आज के दिन की पहली और बड़ी खबर है झारखंड से जुड़ी है, क्योंकि वहां पर सियासी हलचल जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। आज राज्यपाल का बड़ा फैसला भी आ सकता है, लेकिन हेमंत सोरेन लगातार मुश्किल में दिखाई दे रहा है। हेमंत सोरेन बार बार अपने यूपीए विधायकों को समझाने में लगे हैं, बताने में लगे कि आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं आप मत जाइए, क्योंकि मानो ऐसा लगता है झारखंड की तस्वीरों को देखकर कि जेएमएम सरकार को महाराष्ट्र वाला डर अब सताने लगा है। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि आपने देखा जिस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन साथ में उनके भाई भी इस समय मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। कुंदन, तो महाराष्ट्र वाला डर जो है हेमंत सोरेन को सता रहा है। यहां पर उनकी कुर्सी, विधायक की कुर्सी तो जाना तय है, उसके आधार पर उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाएगी। लेकिन इस चुनाव आयोग के जो सील बंद लिफाफे में क्या बंद है और आखिर राज्यपाल उसे खोल क्यों नहीं रहे, बता क्यों नहीं रहे, सस्पेंस क्यों बरकरार रखे हुए हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसकी वजह से सरकार में बैठे लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर उस चिट्ठी में जो चुनाव आयोग ने अनुशंसा की है, सिफारिश की है राजभवन को, उसके बारे में जो लिखा गया है, बताया गया है, उसके बारे में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। रघुवर दास इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तमाम जेएमएम के बड़े नेताओं से पूछना चाहता हूं, झारखंड की एक एक जनता चाहती है, आपसे मैं चुनौती देता हूं, सर्वे कर लो कि रघुवर दास मुख्यमंत्री था तो आदिवासी के लिए क्या किया। ये मुख्यमंत्री बने तो आदिवासी के लिए कुछ नहीं, अपने परिवार के लिए। आप मुख्यमंत्री बने, क्या आप बताओ मुख्यमंत्री जी, किसको आप पत्थर खनन लीज दियो? और चुनौती है मेरा 2.5 साल के अंदर एक भी आदिवासी को ये पत्थर खनन लीज दिया? कौन लिया? अपने। किसको दिया? अपनी पत्नी को। उस इंडस्ट्रियल एरिया बनाया था कि हम जो आदिवासी नौजवान नौयुवतियाँ उद्योग करेंगे उनको लीज देंगे। कोई इनको आदिवासी झारखंड में नज़र नहीं आया, इनका पत्नी आदिवासी नज़र आया इंडस्ट्रियल एरिया में धंधा करने। इनके प्रेस सलाहकार, इनके विधायक प्रतिनिधि, कहाँ आदिवासी, कहाँ आदिवासी? और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जानना चाहता हूँ, गुरुजी से बड़ा आदिवासी कौन है? पूरा झारखंड जानता था गुरुजी चुनाव लड़ने नहीं दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग। मुंह मत खोलवाया झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो बीजेपी लगातार जेएमएम को घेरने की कोशिश कर रही है, खास तौर पर हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश कर रही है, आदिवासियों के मसले पर घेरने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी ये पूछ रहा है कि आज तक आपने आदिवासियों के लिए क्या किया? पत्थर खनन का पट्टा भी लिया, अधिकार भी लिया, तो खुद के लिया, आदिवासियों के लिए नहीं लिया। बिल्कुल, हेमंत सोरेन ने यह तक कह दिया कि मैं डरने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं आदिवासी का बेटा हूं। लेकिन जंग तो उसी पर छिड़ी है। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए, झारखंड के सियासी संकट पर सस्पेंस अभी बरकरार है, क्योंकि राज्यपाल का तो अंतिम फैसला होगा। कुंदन, तो राज्यपाल आज ले सकते हैं बड़ा फैसला। हम बार बार कह रहे हैं कि आखिर राज्यपाल फैसला लेने में हिचक क्यों रहे हैं? क्यों वो सीलबंद लिफाफा खोल करके दुनिया को नहीं बता रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने क्या सिफारिश की है उनसे? देखिए, विधायक बोले कि दम है तो बर्खास्त करें हमारी सरकार को। राज्यपाल को एक खुली चुनौती है कि अगर दम है तो हमारी सरकार को बर्खास्त करें, उसके बाद हमारा रुख देखें क्या होता है। तो सियासी हलचल के बीच हेमंत सोरेन ने विधायकों को चाय पर भी बुलाया है। आपको याद होगा 2 दिन पहले बस में भर करके हेमंत सोरेन अपने यूपीए के विधायकों के साथ घूमने निकल गए थे। डैम में उन्होंने बोटिंग की थी और अब उन्हें चाय पर भी बुलाया गया है। दरअसल चाय पर चर्चा होगी कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, यूपीए नेताओं ने बीजेपी की भूमिका पर भी सवाल उठाया। बार बार जिस ऑपरेशन लोटस का जिक्र किया विपक्ष ने, वही भूमिका का जिक्र यहां भी किया जा रहा है। विपक्ष को यह डर सता रहा है कि महाराष्ट्र वाला यहां पर खेला ना हो जाए। कुंदन, तो ये डर तो सता ही रहा है और बार बार हेमंत सोरेन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपीए के जो तमाम विधायक हैं वो इंटैक्ट हैं, वो टूटने वाले नहीं हैं। ये बताने जताने की बार बार कोशिश कर रहे हैं हेमंत सोरेन, इसलिए सभी को एक बार फिर से चाय पर बुलाकर के बताने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, देखिए ऐसे में झारखंड में ताजा हालात कैसे हैं? ग्राउंड जीरो पर लगातार न्यूज इंडिया के संवाददाता वहां की पल पल की अपडेट जो आप तक पहुंचा रहे हैं कि सियासी हलचल कब तक चलेगी। कमल, ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि हेमंत सोरेन बड़े मुश्किल में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। आज तो उनके भाई पर भी फैसला आना है। कमल, देखिए, कहीं ना कहीं अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं कि विधायकों, जो सत्ताधार के दल के विधायक हैं, उनके द्वारा राजभवन से समय मांगा गया है मिलने के लिए। हालांकि आधिकारिक तौर पर ये बता नहीं रहे हैं,
लेकिन अगर समय मिलता है तो वो जा सकते हैं, और अगर वो जाते हैं तो अलग स्थिति दिखेगी कि आखिर क्यों गए राजभवन। तो एक ये अपडेट्स है, लेकिन जो सियासी हलचल है वो भी बरकरार है। बसंत सोरेन के मामले में सुनवाई होनी है। वहीं राज्यपाल की ओर से जो बंद लिफाफे में निर्णय आए हैं भारत निर्वाचन आयोग के, उसको अब तक जाहिर नहीं किया गया है, जिसको लेकर के ऊहापोह की स्थिति है सत्ताधारी दलों में। और सीधे तौर पर सत्ताधारी दलों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी जाहिर किया है कि क्यों नहीं राज्यपाल इसको सामने ला रहे हैं, क्यों लेट हो रही है। और उनका ये भी कहना है कि अगर देर होगी तो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो सारी स्थितियां अभी बनी हुई है। कमल बने रहिए। रवि सनाव भी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। रवि, आखिर क्या इन सब के बीच चल रहा है? आखिर उस सीलबंद लिफाफे में जो लिखा है, जो सिफारिश की गई है राज्यपाल से राजभवन को, राजभवन उस पर एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है? इसके पीछे की असल वजह क्या दिखती है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा आक्रामक थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, पर अब कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए। से थोड़ी देर पहले मैं रघुवर दास से बात कर रहा था, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। वो इस सवालों पर चुप्पी साध दिए कि पत्र अभी आया है, नहीं आया है, क्या होगा, उनको इसकी जानकारी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का अब लाइन है, तो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए। पर जेएमएम की अगर बात करें तो जेएमएम लगातार आक्रामक है। कल तमाम जेएमएम और कांग्रेस के बड़े नेता सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और इस बात का बार बार जिक्र कर रहे थे कि अगर पत्र आ चुका है तो राज्यपाल महोदय उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों डिले करने की कोशिश की जा रही है, क्यों पत्र को जो है गोपनीय बनाया जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है। इस तरह के सवाल जेएमएम के नेता उठा रहे थे और एक बड़ा आरोप भी लगाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, केंद्र की सरकार के ऊपर, कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है झारखंड में करने की कोशिश हो रही है। इसी कवायद में शायद पत्र को रोका गया है। रवि, मैं रोक रहा हूं। दरअसल समझाइए कि महाराष्ट्र वाला डर, हमारे सहयोगी सागर बता रहे हैं कि महाराष्ट्र वाला डर जो है वो जेएमएम को, कांग्रेस के विधायकों को, यूपीए को सता रहा है। दरअसल किस तरह खेला संभव है और किस तरह का खेला बैकग्राउंड में चल रहा है जो जेएमएम को लग रहा है और हेमंत सोरेन को लग रहा है? देखिए, हेमंत सोरेन की अगर बात करें या कांग्रेस की बात करें तो दोनों भी फिलहाल गठबंधन की सरकार है। दोनों को इस बात का डर है कि विधायक टूट सकते हैं, चाहे कांग्रेस खेमे का विधायक हो या फिर जेएमएम खेमे का विधायक हो, क्योंकि लगातार देखिए 4 दौर की मीटिंग जो है झारखंड में चल चुकी है। तमाम विधायकों के साथ हेमंत सोरेन लगातार मीटिंग कर रहे हैं, पर उस मीटिंग में कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो नहीं पहुंचते हैं। तो इसी बात का डर है जेएमएम को, कांग्रेस पार्टी को, कि अगर उनके विधायक टूटते हैं, एक बड़ा धड़ा अगर टूट जाता है तो सरकार को बचाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे वक्त में जब मामला कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से गवर्नर तक पहुंच चुका है पत्र, उसके बाद गवर्नर को पत्र वापस चुनाव आयोग भेजना है, वहां से फिर राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये पूरी पत्र को जारी करेगा, यानी कि सार्वजनिक करेगा। तो एक डर इस बात का है कि अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द होती है, उसके बाद संख्या बल अगर मुख्यमंत्री के पास नहीं बचता है तो सरकार गिर सकती है। तो सरकार बचाने की कवायद कर रहे हैं, इसीलिए लगातार हेमंत सोरेन जो है तमाम मुख्यमंत्रियों, तमाम विधायकों को बुला रहे हैं, तमाम मंत्रियों को बुला रहे हैं जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। और बिल्कुल रवि, नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी